हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको कपाल भाती प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं। कपाल भाती प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपका पेट सही रहता है, पेट का फैट कम होता है, साइड की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसे कम से कम 3 से 5 मिनट करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र बेहतर होता है और लीवर फैटी कम हो जाता है। किडनियां स्वस्थ रहती हैं। इसे करने से आपके अंदरूनी जो अंग है ना, वो स्वस्थ हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल सुंदर हो जाती है। अब आपको बताने जा रहा हूं ऐसे सुकमन आसन बैठ के और ज्ञान मुद्रा में। ये नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। ऐसे धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। अगर आपने ज्ञान मुद्रा में करेंगे तो आपका सीना सीधा रहेगा और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। इस तरह धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए। आप सिद्धासन में भी कर सकते हैं। ये सुकमन आसन है, ये सिद्धासन। ये लो, ये सिद्ध आसन हो गया। अब जैसे आराम आपको मिले वैसे करिए और नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। ऐसे दीदी कहते रही, सहज सहज, आराम आराम, बिल्कुल तसल्ली से करिए। बिल्कुल कम से कम 3 से 5 मिनट तक, और कम क्षमता है तो 2 से 3 मिनट तक करिए। इससे हार्ट की ब्लड नसें खुलेंगी, रक्त संचार अच्छा होगा और नसें ब्लॉक वो भी खुल जाती हैं धीरे धीरे। ऐसे उसके बाद में आपको धीरे धीरे सहज करने से बहुत ही राहत मिलता है। इससे पेट की कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, कब्ज में आराम मिलता है, गैस में राहत मिलती है। इसे आपको धीरे धीरे सहज सहज करना चाहिए। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परत साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, अगर नियत आप रोज डेली अगर योगा व्यायाम करेंगे तो आप स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका आपका मानसिक तनाव और हार्ट और पेट तीनों में आराम मिलता है। कहते कपाल भाती और प्राणायाम। कपाल, कपाल माने मन को संतुष्टि देना, दिमाग को शुद्ध करना। भाती, कपाल, भाती माने पेट, पेट को शुद्ध रखना। अच्छा, प्राणायाम, प्राणों की रक्षा करना। इसे कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज आराम आराम से नित्य करोगे। कहा गया है, करोगे योग तो रहोगे निरोग। मित्रों, धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए और स्वस्थ में रहिए। कहते जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक वो स्वाधीन है। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक वो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों का चला जाता है तो वो पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों, धीरे धीरे आराम आराम सहज सहज नित्य व्यायाम करना चाहिए। क्यों? जैसे आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है, जैसे चाय पीने की आवश्यकता होती है, भोजन खाने की आवश्यकता है, इसी तरह आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक और रनिंग स्वास्थ्य के लिए। आपके मन के अंदर जो भाजा है वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अच्छा मित्रों, अनुलोम विलोम कर वो सॉरी कपालभाति करने के बाद में अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसे में बहुत ही शक्ति मिलती है। आराम से पहले कपालभाति।
अगर आप ज्ञान मुद्रा में रहेंगे तो आपका हार्ट सीधा रहेगा और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और आपको नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। कहा गया है जितनी देर आप कपाल भाती करेंगे उससे 1.25 गुनी अनुलोम और विलोम करना चाहिए, इस तरह। चाहे मित्रों ऐसे करें, चाहे मित्रों ऐसे करें, चाहे मित्रों ऐसे करें, कैसे भी करो अनुलोम विलोम होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे ही कर पाए, जिस तरह जो क्रिया समझ में आ जाए, जिस तरह आप चाहते ऐसे कर सकते हैं आप। यानी ऐसे जाओ, आपने ऐसे कर सकते हैं आप, और अगर आपका अभ्यास हो रहा है तो आप ऐसे। ये अभ्यास की बात है, इसमें जरूरी सिर्फ अनुलोम विलोम होना चाहिए। मतलब ये है, आपको मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन दूर होता है, सिर का दर्द दूर होता है, मानसिक तनाव में स्वस्थ मिलता है, और आपका रक्त शुद्ध होता है। इसलिए क्या गया, धीरे धीरे शेष अनुलोम विलोम करते रहिए। यहां से नहीं करिए, सिर्फ हार्ट से, फेफड़ों से, क्योंकि यही तो मजबूती होना चाहिए। फेफड़ों में मजबूती है तो सारे शरीर में मजबूती है। अब आपको जैसे कपाल भाती की, अनुलोम विलोम की, अगर अनुलोम विलोम नहीं करना चाहते हो तो आप ताली मुद्रा कीजिए, इस तरह वज्रासन बैठ के। देखो आपकी 3 क्रियाएं हो जाएंगी बढ़िया सुंदर से। 3 क्रियाएं, ये ऐसे, इस तरह, ऐसे कम से कम 60 बार। ऐसे तो हमने आज आपको क्या क्या किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ताली मुद्रा। इससे करने से शरीर में एनर्जी, स्फूर्ति बहती है, शक्ति आती है। मित्रों, मेरा चैनल है योगा टाइम 25, यूट्यूब पर है, और उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यही मेरा इंस्टाग्राम पर है योगा टाइम 25, उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपको अच्छे अच्छे योगा टिप्स भेजेंगे जो हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। आप स्वस्थ हैं तो 10 काम कर लेंगे, आप स्वस्थ हैं तो उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल चीज है इंसान की स्वास्थ्य। अगर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके लिए सारी चीजें अच्छी हैं। आपके पास 56 प्रकार के भोजन बने हुए बढ़िया सुंदर, और आप अस्वस्थ हैं तो आप भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में नमक और चटनी रोटी बनी हुई है और आप स्वस्थ हैं तो वो 56 भोजन के बराबर होते हैं, भोग के बराबर होते हैं। तो इसलिए मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए। राधे राधे।